नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है राष्ट्रपति। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, वो सॉल्व किए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 104। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से राष्ट्रपति थे जो दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते थे? वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है। एक भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। ये प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 105। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन से राष्ट्रपति है जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वीवी गिरी। ठीक है, राइट आंसर होगा वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं 2 बार। कौन? वीवी गिरी। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 106। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? सभी जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये देखेंगे। भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति, व्यक्तियों के अनुसार 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 107। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये ध्यान रखेंगे। एम हिदायतुल्ला जी ने जो है राष्ट्रपति के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, जो राष्ट्रपति बने। ठीक है। जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 108। निम्न में से कौन असंगत है? यहाँ पे पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर राधाकृष्णन भी, जाकिर हुसैन भी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है कभी राष्ट्रपति नहीं रहे, ये प्रधानमंत्री थे। ठीक, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 109। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था? तो 12वां क्रम था। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 110। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? यानी ऐसे इनमें से कौन से राष्ट्रपति हैं जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न संख्या 111। निम्न से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? ठीक है। कौन से राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? वो थे वीवी गिरी। ध्यान रखेंगे। कौन थे? वीवी गिरी। एक बार व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप
में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस एम सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपतीय चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 112, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया? एडविन लुटियंस द्वारा किया गया है राष्ट्रपति भवन। तो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाने लगा। पहले वायसराय आवास के रूप में जाना जाता था, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद वह राष्ट्रपति भवन जाने लगा। तो आज यहाँ पे जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रश्न आए प्रीवियस वो समाप्त हो चुके हैं। तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के बाद आता है क्रम में, और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या दिया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 में क्या दिया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। देखिए, इस पॉइंट को समझेंगे। अनुच्छेद 65 में ये दिया गया है कि जो है जो उपराष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो उसके दौरान उस समय वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखें। कहने का मतलब ये, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति जो है उपस्थित नहीं है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, यानी उनके कार्यभार को संभाल रहे हैं, उस समय वो राज्यसभा के सभापति का पद नहीं संभालेंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 65 में। तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। ठीक है, और उन्हें जो है उस समय जो राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते मिलते हैं उसके हकदार नहीं होंगे जब वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे होंगे। ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या क्या, क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे ये बोल रहे हैं भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनका जो चुनाव होगा वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य करेंगे। यानी राष्ट्रपति जी द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, वो भी जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, ये बोला जा रहा है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ठीक है, जो प्रक्रिया राष्ट्रपति जी की है निर्वाचन की, वही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होगी और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होगी और मतदान गुप्त होगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होगा। ठीक है, ये बताया गया है। आगे देखेंगे,
अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, पहली चीज भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा का, ये ध्यान रखना, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता होगी लोकसभा का सदस्य होने की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य होने की योग्य होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। ठीक है, 2018 संसद के संशोधन अधिनियम तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता। जो उपराष्ट्रपति हैं उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 में ये दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, वो इसके सभापति होगा, राज्यसभा के सभापति होगा। ठीक है, राज्यसभा के सभापति का कार्य करेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये अनुच्छेद 64 में कहा गया। लेकिन इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलेगा। वेतन किसके लिए मिलेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का होगा। कब से? पद ग्रहण की तिथि से। ठीक है, ये कार्यकाल कितने में है उपराष्ट्रपति जी का? 67 में। 67 क्या के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति जी को पद त्याग करना है तो किसको संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति जी को, ये ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति जी को पद त्याग करना है तो उपराष्ट्रपति को देंगे। 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। ठीक है, देखिए, अगर 67 ख में क्या प्रावधान किया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, तो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत, अगर उपराष्ट्रपति जी को हटाना है तो कहाँ हटाया जाएगा? राज्यसभा में। और कैसे? जब राज्यसभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने बहुमत उसमें पारित कर दिया हो। ठीक है, और सिर्फ लोकसभा की उसमें सहमति हो। आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। तो शपथ किस में है? 69 में शपथ का प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति जी की। और किसके समक्ष शपथ लेंगे? राष्ट्रपति जी के, ध्यान रखेंगे। ये उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? उपराष्ट्रपति के समक्ष। यहाँ पे सीरीज दी है। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 1962 का टाइम पीरियड है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जित्ती, एम हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर के कृष्ण पॉल, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और एम वेंकैया नायडू। और उसके बाद रामनाथ कोविंद जी। आगे देखेंगे, तो ये हमने उपराष्ट्रपति जी की व्याख्या देखी। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।